एब्जॉर्ब करना क्या होता है? देश की जनता का पैसा है ना, ये सरकारी कंपनियां हैं, टैक्स पेयर की कंपनी है, तो इनका काम हाई नेट प्रॉफिट, लॉस खाना भी नहीं है। लेकिन जब देश की पुकार है तो उस समय आपसे भी ये उम्मीद की जाएगी कि थोड़ा और एब्जॉर्ब करो भाई, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो उससे जुड़े हुए कुछ सवाल उठेंगे, और वो सवाल मैं यहां पर डालना चाहता हूं। मिंट की रिपोर्ट ये देखिए, ये आपके सामने है। हाउ फ्यूल प्राइस हाइक्स कुड इंपैक्ट इन्फ्लेशन एंड योर डेली एक्सपेंसेस, एक्सपर्ट्स वार्न फूड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में राइज। 16 मई की रिपोर्ट है, उसके बाद से तो 18, 22, 23, 25 4 बार बढ़ा दिए हैं। ये उससे पहले की रिपोर्ट है जो बहुत क्लियरली बता रही है कि आपके खाना, ट्रांसपोर्ट सब महंगा हो जाएगा दाम बढ़ने से। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट है जो ये और बड़ा संकट बताती है। आप ये जो एकदम से इतना मुनाफा कमा लेने के बाद अब आपकी एब्जॉर्ब करने की जो सरकार की क्षमता खत्म हो गई है, उसका इंपैक्ट कृषि क्षेत्र पर देखिए किस तरीके से पड़ेगा। व्हाट फ्यूल प्राइस हाइक मींस फॉर फार्मर्स एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन। बहुत क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है कि बहुत दिक्कत होगी। बिगेस्ट इंपैक्ट मे बी ऑन फार्मर्स प्रिपेयरिंग फॉर द खरीफ सोइंग सीजन। डीजल पावर्ड ट्रैक्टर्स, इरिगेशन पंप, हार्वेस्टर, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें फार्मिंग कॉस्ट बढ़ाएंगी और इसकी वजह से आपका फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऑलरेडी वो बहुत हाई है, 8% पार कर चुका है, और ज्यादा हो जाएगा। तो फिर ये क्या देश हित में एकमात्र फैसला था और इसका कोई विकल्प हम लोगों के पास नहीं बचा था कि हम बस दाम हमको बढ़ाना ही पड़ेगा, हम उसको कम नहीं कर सकते? आप जरा सोच के देखिए। मैं ये एक सीधा सा सवाल ये पूछना चाहता हूं सरकारों से। सबसे पहली बात, आप अपने टैक्सेस कम क्यों नहीं कर रहे? स्टेट वैट और सेंट्रल एक्साइज कम क्यों नहीं कर रहे? करिए एब्जॉर्ब, अभी गुंजाइश है। मैंने आपको स्टेट वैट दिखा दिया, अभी अगर ये सरकारें थोड़ा थोड़ा भी अगर एब्जॉर्ब कर लें, है ना, एक बार भी नहीं किया और ना ही केंद्र से अपील आई है, ये थोड़ा सा भी कर लें, तुरंत राहत आम आदमी को मिल जाएगी। अगली बात, एब्जॉर्बिंग शॉक फॉर इलेक्शंस नॉट पीपल। सरकार ने पिछले 70 दिन में बार बार कि हमने एब्जॉर्ब कर लिया, भैया चुनाव के लिए किया है। डोंट ट्राई टू सेल योर नीड और इलेक्टोरल नीड एज अ वर्च्यू और अचीवमेंट। आपको चुनाव जीतना था, इस वजह से आपने रोका हुआ था। चुनाव जीत लिया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद आपने बढ़ा दिया। तो आपकी इलेक्टोरल नीड थी, आपकी पर्सनल नीड थी, पॉलिटिकल नीड थी।